नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू रखे होंगे। चाहे जो भी अभ्यर्थी हों, चाहे आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हों नेक्स्ट सेमेस्टर की, या फिर आप सुपर टेट की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हों, तो आप लोग अपना चीज़ें कंटिन्यू रखकर ही चलेंगे। क्योंकि देखिए, जो जितने भी फेरबदल होंगे, जितने भी बदलाव हो रहे हैं, यह एक नया मोड़ देने वाला है। जैसे कि मैं बात करूं, आज आपको पता है कि सुनवाई होने वाला था डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थियों में कि प्राथमिकता को लेकर, प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो आज जो जो आपके एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, सॉलिसिटर जनरल जो हैं उसके, उनका एक तरह से कुछ उनके यहाँ कुछ कांड ऐसा, मतलब कुछ घटनाक्रम ऐसा घटित हो गया जिसके कारण से उन्होंने 2 हफ्ते का मांग रख दिया। और इस विषय को देखते हुए पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है मेरे भाई, यह लगभग 1 महीने आगे खिसक गया। यानी कि 16 नवंबर तक फैसला सुनाया जाएगा। इस बारे में यह निकल के आ रहा है, एक न्यूज यह पता चला है। तो जिससे कि अब देखिए, जितने ज़्यादा डिले होंगे, मैंने तो आपसे पहले से बोल रखा था। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि आपके शिक्षक भर्ती के लिए, तो उन राज्यों में जैसे कि आपके पश्चिम बंगाल में और उत्तराखंड में, बिहार में, इन सब जगह शिक्षक भर्ती आने वाली थी। तो अब यहाँ के अभ्यर्थी जो थे, बीएड वाले अभ्यर्थी थे और डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे, इनका साफ साफ यही कहना है कि मैं करूं या फिर ना करूं अप्लाई। अगर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अगर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो बीएड अभ्यर्थी को करना चाहिए अप्लाई या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ने मैसेज भी किया इस बात को लेकर। तो मैंने इस पर विचार किया। देखिए, मैंने इस पर सर्च भी किया, तो हमें यह न्यूज़ मिला है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आज का कानून है, तो आज के कानून के हिसाब से अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि आज कोई कानून ठोस बनाया गया है, अब ऐसा कुछ करते हैं जो इस कानून के विरोध में होता है, तब हो सकता है कि आप उससे बाहर हो जाएं उस चीज़ से। लेकिन जो प्रेजेंट का कानून है, अगर उसके हिसाब से आप करेंगे तो जो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो भी अभ्यर्थी, जितने भी, मतलब पहले बात है, जितने राज्यों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। और जितने भी बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं, उनको करने दीजिए अप्लाई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए जो भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वही निर्णायक फैसला होगा। जैसे कि अभी जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, उसमें अभ्यर्थी चयन भी हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए बीएड के विपक्ष में फैसला आता है, तो बीएड वाले अभ्यर्थी को अपना पद त्यागना होगा, पद छोड़ना होगा, क्योंकि उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन अगर बीएड के पक्ष में फैसला होता है, तो फिर वो अपना जॉब करेंगे ही करेंगे। और जो 69,000 वाली भर्ती आई थी, अगर उसमें जो बीएड अभ्यर्थी चयन हुए हैं, उनको नहीं निकाला जाएगा। भाई, उनको क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि उस समय कानून तो था ही ना, उनके अनुसार था, उनके बिहेव के अनुसार था, और वो सिचुएशन के खिलाफ नहीं था। वह सिचुएशंस में थे, वो कंडीशन फॉलो कर रहे थे, सारी चीज़ें वह उनके पक्ष में थी। यानी कि बीएड अभ्यर्थी उसमें ये ऐसा कानून था कि भाई आप एक तरह से अप्लीकेबल थे, तो आपको क्यों कोई प्रॉब्लम होगा? आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। लेकिन अब अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया, पहली बात तो रुकना नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जो भी बीएड अभ्यर्थी, डीएलएड अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, भरें, सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप करें। और भर्ती प्रक्रिया अगर पूरी भी हो जाती है, तो अगर बीएड के विपक्ष में फैसला रहता है, तो इसके अनुसार, मतलब जो हमारा कानून होगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। चाहे अगर विपक्ष में रहा तो उनको निकाला जाएगा, अगर पक्ष में रहा तो अपना वर्क करेंगे, कंटिन्यू जॉब में रहेंगे। तो ये चीज़ें थी। तो इसमें कोई भी, हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होना चाहिए। अब आप लोग अपना जिस भी राज्य से हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल से हैं, चाहे आप बिहार राज्य से हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने होंगी। और ये चीज़ें मैं बता देता हूँ, फाइनली जो आपका यूपी टेट है ना, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है, और सुपर टेट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि टला है ना। तो देखिए, अगर सुपर टेट की बात कर लें, तो सुपर टेट तब भी नहीं आने वाला था, अगर ये फाइनल भी हो जाता तब भी नहीं आता, है ना। मतलब हमारे कहने का मतलब है, सिर्फ मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, किसी ऐसे अथॉरिटी के अनुसार मैं नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ जो थोड़े से 1 साल 1.5 साल का जो अनुभव है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, पिछले भर्ती को देखते हुए। तो जो चीज़ें हैं, जैसे कि 2023 के अंत तक में भी चांस बन सकते हैं आपके सुपर टेट का। क्योंकि देखिए, जब भी इनसे बात कही जा रही है आपके शिक्षा मंत्री जी से, जो इस समय आपके श्री संदीप सिंह जी हैं, इसके पहले जो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उनके समय तो बहुत ज़्यादा धरने प्रसाद भी हुए, लेकिन कुछ उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। सारी चीज़ें वह उनके पास चिट्ठा लिस्ट जो भी है सब कुछ उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ निर्णायक फैसला नहीं आया। इतने अभ्यर्थी धरना दिए, बहुत कुछ हुआ। अभी देख रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही जो चुनाव होने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी धरना दिए कि भाई कम से कम प्राथमिक भर्ती आनी चाहिए, है ना। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे कुछ ना कुछ करके अपना इनकम का रिसोर्स बना रहे हैं, और उनको मतलब ये चीज़ें लगनी चाहिए। मतलब एलिजिबिलिटी
जो क्राइटेरिया मतलब 4 साल हो चुका है यार, मतलब एलिजिबल के बाद बच्चों को यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ 2-2 बार, तो कम से कम अब भर्ती आनी चाहिए। लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है उनको तो सिर्फ यह पड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है, इस बात को लेकर वो अड़ जाते हैं और भर्ती के लिए साफ साफ मना करते हैं। चाहे वो बगल के राज्य में भर्तियाँ भरपूर रूप से आ रही हैं, 2-2 लाख देख रहे हो ना, बिहार में 2 लाख, भाई अफवाह है कि क्या है, जो चीज़ें हमारे सामने आए हैं हम तो बता रहे हैं। और जो आपका पश्चिम बंगाल है वहाँ पे लगभग 84,000 के आसपास में, तो मतलब हर जगह हर एक राज्य में, जैसे आपका राजस्थान है तो वहाँ पर मतलब हर जगह देख रहे हैं आप। अब तो रही बात यूपी टेट की, यूपी टेट बच्चे जो परेशान हैं कि सर मेरा एक बार यूपी टेट हो जाना चाहिए, तो भाई हमारे कहने से या फिर आपके सोचने से नहीं ना होगा सारी चीज़ें, वो चीज़ें गवर्नमेंट कराती है और सरकार का काम है, वो अपना जो भी चीज़ें उसको सही लगती हैं वो करती है और उसके अनुसार हमें चलना है, हमें गवर्नमेंट को नहीं चलाना, गवर्नमेंट हमें चला रही है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो उसका फैसला आएगा, निर्णायक फैसला होगा, उसके अनुसार काम होगा और एक पीएनपी आपकी रहेगी। तो पीएनपी से जो भी सिचुएशंस बनते हैं, जो भी कंडीशन होते हैं, फाइल होती हैं, वो चीज़ें भी हमें पता चलता रहता है। तो आपसे यही कहूँगा, अगर इस वीडियो से सहमत हैं तो इसको शेयर करिए। अब हमें 16 नवंबर का इंतजार करना चाहिए, 16 नवंबर तक अब यह फैसला हो सकता है, 16 नवंबर को फाइनल हो जाए। और मे भी 2-3 हेयरिंग्स लग सकती हैं, 2 से 3 हेयरिंग। इसका कारण यह है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुले रूप से बोल दिया है कि जिस भी राज्य के, मतलब हर एक राज्य के सेपरेटली कैंडिडेट, आप जैसे कि राज्य है, अगर वो एक कैंडिडेट के फॉर्म में अगर हम देख लें किसी एक राज्य को, तो सेपरेट वहाँ के बीएड अभ्यर्थी जाकर अपना इंडिविजुअल अपनी बातें वहाँ पर रख सकते हैं, पटल पे वहाँ पे रखा जा सकता है। ये चीज़ें उनका का नाम था। और अगर सेपरेट, अगर आप भी खुद एक बंदा भी चाहता है ना कि मैं बीएड के पक्ष में या फिर डीएलएड के पक्ष में बोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी उन्होंने खुले रूप से छूट दे दिया है कि आप जाकर वहाँ पे बोल सकते हैं, अपनी बातों को, अपने पक्ष को रख सकते हैं। क्योंकि लास्ट जो चीज़ें हैं ना, अंत के रूप में, जैसे कल अगर आज ये घटना ना होता तो शायद आज ये फाइनल हो गया होता डिसीजन, लेकिन कौन क्या जानता है कब किसके साथ क्या हो जाने वाला है, घटना हो जाने वाला है। जैसे कि पता चला भाई वहाँ पे बहुत बड़ा दुर्घटना घटा है, उनके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सिचुएशन हो यार, कितने भी बड़े पैसे वाले हो, अगर हस्बैंड या फिर कोई फैमिली का मेम्बर ऐसा कुछ होता है तो वह चीज़ें अपनी जगह है। और कंडीशन जो चीज़ें हैं ना, वह जॉब्स का सब कुछ हर धरा का धरा रह जाता है ना, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक फैमिली नहीं है। तो सबको ये सोचनी चाहिए। लेकिन यह चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपने बोला था उसके जगह हो सकता है कोई दूसरा रहा हो, तो वह तो भी आ सकता था। बच्चे बहुत सारे कमेंट भी किए हैं कि सर ज़रूरी थोड़े वही रहे हों, उनकी जगह कोई दूसरा आ गया हो। लेकिन मेरे भाई जो MHRD मिनिस्टर थे ना, उनसे वह हेड थे उसके, तो इस वजह से कह लीजिए कि जो दिक्कत परेशानी आएगी ना, तो मतलब फैसला तो उनके हाथ में था ना, तो इस वजह से सारी चीज़ें दिक्कत हुआ। क्योंकि उनका भी पक्ष था ना भाई एक, तो वो अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे उस समय, क्योंकि आपको पता है जो MHRD मिनिस्टर है, यानी कि पूरा का पूरा मिनिस्टर, यानी केंद्र सरकार एक तरह से कह लीजिए, प्लस केंद्र सरकार का जो पक्ष रखने वाला था, अगर उसी के साथ कुछ हो जाए ऐसा तो पक्ष तो नहीं रखा जाएगा ना। तो इसके वजह से, और रही बात बहुत बड़े अथॉरिटी केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार पूरा का पूरा था, इस वजह से वो चीज़ें पक्ष में न आई और उसको टाल दिया गया। 2 वीक के लिए टाला गया है। अब आगे 16 नवंबर को लास्ट फैसला आएगा। पूर्णतः एक तरह से समग्र हम आपको दे दिए, इसको बढ़िया से देखिए और प्लस तैयारी में जो जुटे हैं बच्चे वो तैयारी करते रहे। धन्यवाद।